नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सज्जाद शाहीन ने 14 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड किए तकसीम। हुकूमत तालीम को फरोग देने के लिए कर रही है कई इकदाम। एमएलए बानेहाल का तासुर। आर्जी मुलाजमीन को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। काबीना के वजीर जावेद राना ने मुलाजमीन को दिलाया यकीन। मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस का एहतजाज। कानून और नाम में तब्दीली गरीबों के हुकूक छीनने के बराबर, कायदीन का इल्जाम। पुंछ के मेढर में साबिक फौजियों के एजाज में तकरीब का एहतमाम। साबिक फौजियों की कुर्बानियों को खिराज पेश करना प्रोग्राम का मकसद। तरार इलाके को जिले का दर्जा देने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स फोरम व सिविल सोसाइटी के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग के ज़िला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल बिलाल अहमद शाह पर शदीद इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उनके दौर में बदउनवानी, बद इंतज़ामी और अवामी वसाइल की खुली लूटमार हुई। इन्होंने कहा कि शहर के बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया गया, जाली तरक्याती काम कराए गए और गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देकर मखसूस अफराद तक फ़ायदा पहुँचाया गया। इमरान शाह ने दावा किया कि 100 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स के बावजूद अनंतनाग में तरक्की के आसार नज़र नहीं आते। इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच से मुतालबा किया है कि ज़ेरे इल्तवा तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसका जो दौर था वो तवारीखी दौर रहा है टाउन अनंतनाग के लिए, क्योंकि उसने पूरी तरह से यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे फ्लड आया अभी रिसेंटली, तो पूरा टाउन ले डूबा। वो ड्रेनेज सिस्टम डिफंग है, गली कूचे खस्ता है और यहाँ पे करप्शन का हब बना था ये म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग। उसके दौर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जंगलात मंडी से लेके अशाजीपुरा तक मकानों को परमिशन लिए गए और उनमें कम्प्लेक्स बनाए गए। उसके दौर में यहाँ पे फंड्स वागुजार हुए ज़बह खाने के लिए गांजीवारा में, वो ज़बह खाना कहीं पे बना ही नहीं। उसके दौर में कुछ गिने चुने लोगों को ठेके अलाट हुए और उनकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। जब वो पहले थे उस म्यूनसिपल काउंसिल में, जब वो नुमाइंदगी कर रहे थे एज ए काउंसलर, उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी क्या है थी और आज उनके पास कितने असासे हैं, उसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं खुद जाऊंगा और चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाके इस बात को उठाऊंगा और यहाँ के हमारे जो जिला के सदर है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, उसको इसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये जो करप्शन का हब बना था म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग, कल वही शख्स किस तरीके से खुद डीसी के पास जाके खुद अपने एमएलए बानेहाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शाहीन ने दीगर के साथ गोल सब डिवीज़न का तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद तालीम को फ़रोग देना, सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद फराहम करना और इलाके में मौसम सरमा की तैयारियों का जायज़ा लेना था। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने अपने फ़ंड से सेकेंडरी स्कूल समेत 14 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स तकसीम किए ताकि डिजिटल तालीम को फ़रोग दिया जा सके और जदीद तालीमी आलात के ज़रिए तदरीसी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर सैलाब से मुतासरा 16 ख़ानदानों को बहाली और फौरी इमदाद के तहत 10 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए गए। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ अहमद चौधरी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन मोहम्मद सुल्तान खान और दीगर अफसरान मौजूद थे। सेकेंडरी स्कूल गूल में डीडीसी काउंसलर, डीडीसी चेयरपर्सन हमारी डॉक्टर शमशादा शान साहिबा और हमारे डीडीसी के यहाँ के काउंसलर सकीम अहमद जी की मौजूदगी में, पूरे डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, सीओ साहब की मौजूदगी में हमने यहाँ के 4 हायर सेकेंडरी स्कूल्स और 10 हाई स्कूल्स को डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स जो है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए। ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से पैसे वागुजार किए थे ताकि हमारे बच्चों को डिजिटल लर्निंग और जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उससे उनको मुतारिफ़ किया जा सके और उनको अपने स्कूलों में, दूर दराज इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को वो तमाम तर
उस जो एक इंफॉर्मेशन का जो इंसाइक्लोपीडिया है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। काबीना के वजीर जावेद राना ने आज कहा कि साल 2026-27 आर्जी मुलाजमीन के लिए अच्छा साल होगा और इन्हें बहुत जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि आर्जी मुलाजमीन से मुताल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आला इन्हें बहुत जल्द पेश करेंगे। जावेद राना ने मजीद कहा कि पीने के पानी और दीगर मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। वो भी एक बड़ा इशू है, डेली वेजेस का बड़ा इशू है। यहाँ लाखों की तादाद में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। स्किल्ड लेबरर हैं, अनपेड वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं और आज एक नया जो है वो एक कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था कि हम ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर्स हैं। तो इस किस्म के हमारे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर तो कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन अब है एक सिलसिला, क्योंकि यहाँ इस मसलसल 10 साल में इस रियासत की जो तबाही हुई, कोई पॉलिटिकल यहाँ सरकार नहीं थी, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद, और इन चीज़ों की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो कांग्रेस ने आज मनरेगा को जीरामजी में तब्दील करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। श्रीनगर में पार्टी हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि मनरेगा के तहत देही इलाकों में जो रोजगार मरकजी हुकूमत के खर्च पर होता था, इसमें अब रियासत को भी कुछ हिस्सा देना होगा। कि कांग्रेस मुक्त तो आप कर सकते हो, कैसे चला रहे हो आप कांग्रेस मुक्त इंडिया को, वो न हो पाया न हो पाएगा। लेकिन इस तरह से फादर ऑफ द नेशन को असमान मत करो, बेइज्जत मत करो। उन्होंने नहीं माना और कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड इट एज ए चैलेंज। दोनों चीजों के हवाले से, एक ये कि हम बाबाई कौम जो है महात्मा गांधी बहैसियत कोर कांग्रेसी या नेशनलिस्ट या जो कल्चरल सिविलाइजेशनल इंडिया है उसके शहरी होने के नाते हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी टेक इट एज ए चैलेंज। दूसरा कि गरीबों का हक मारो, उनके पेट पे लात मारोगे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के कवानीन और नाम में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अनंतनाग फारूक अहमद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मनरेगा एक अहम फ्लाई स्कीम है जो गरीबों, मजदूरों और देही बिरादरी को रोजगार की जमानत फराहम करती है। ताहम इसके कवानीन और नाम को तब्दील करना दरअसल गरीबों के हुकूक छीनने के बराबर है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों के जरिए कमज़ोर तबकात को मज़ीद कमज़ोर करने पर तुली हुई है। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इस फैसले को कबूल नहीं करेगी और आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा का नाम तब्दील करके जीराम जी बनाया है। जो इस गरीब परवर स्कीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, बीजेपी ने इसको खोखला करके रखा है। ये दिन दहाड़े उसने डाका डाला है। पूरे देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, पूरे मजदूर के साथ उन्होंने जुल्म किया है। उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार देने का उन्होंने काम नहीं किया है। जिला कांग्रेस कमेटी राजौरी और जिला सदर कांग्रेस अशोक शर्मा की सदारत में सीनियर कांग्रेस लीडर बाबू जगजीवन लाल और साबिक एमएलए चौधरी मुमताज़ खान की मौजूदगी में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मनरेगा के कवानीन और नाम में तब्दीली मजदूरों का हक छीनने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। किश्तवाड़ में कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ डाक बंगला ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी देही हुकूक के लिए खड़ी है। जिला सदर किश्तवाड़ प्यारेलाल शान ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना गवर्नेंस नहीं है, ये सियासत है। इन्होंने कहा कि बीजेपी
गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि वो उनके नज़रिए और अखलाकी इख्तियार से नाखुश हैं। मनरेगा को लेके जो मनरेगा का नाम चेंज किया गया, मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, जो मज़दूरों के साथ एक धोखाधड़ी की जा रही है, उस बारे में आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके साथ साथ जो एक हमारा कंटिन्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, जो पहले भी चल रहा था, हमारी रियासत हमारा हक, उसको भी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चला आ रहा है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर आज हमारे ज़िला किश्तवाड़ में भी आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। हम थोड़ा सा आपको बताएं कि ये जो मनरेगा स्कीम जो 2005 में लॉन्च की गई थी यूपीए सरकार में, तो उसको कांग्रेस जिला सदस्य शोपियां शबनम जान ने मनरेगा बचाओ संग्राम के आगाज़ का ऐलान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीबीजी रामजी पहल की सख्ती से मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मनरेगा देही रोजगार की रीढ़ की हड्डी है और हज़ारों गरीब ख़ानदान इस स्कीम पर इन्हिसार करते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत स्कीमों के जरिए मनरेगा को कमज़ोर करी है, जिससे देही कारकुनों की रोजी रोटी को शदीद नुकसान पहुँचेगा। एक इंतहाई संगीन कौमी मसले पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। मोदी हुकूमत ने खामोशी से लेकिन बहुत चालाकी से मनरेगा को ख़त्म कर दिया है। इसकी जगह एक ऐसी स्कीम लाई गई है जो गरीब के हक को हुकूमत की मर्जी पर छोड़ देती है। इसलिए कांग्रेस ने पूरे मुल्क में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि मुल्क के हर मजदूर, हर किसान और हर गरीब खानदान को सच मालूम हो। हमला नंबर 1, हक रोजगार पर। पहले हर दही खानदान को साल में कम अज कम 100 दिन काम की कानूनी जमानत थी। हर गाँव में जिला कांग्रेस कमेटी कुपवाड़ा के सदर हाजी फारूक ने पीर के रोज़ मनरेगा बचाओ संग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने वीबीजी रामजी स्कीम की सख्त मुखालफत करते हुए इसे देही रोज़गार को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया। हाजी फारूक ने बताया कि एहतजाज 12 जनवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर और ज़िला भर में एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त जो पूरा है, पूरा तहम भरम ये पूरा कांग्रेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये करने नहीं देंगे। हमारी महिलाएं हैं, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हमारे नौजवान हैं, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये घर घर जाकर अवेयर करें ताकि लोगों को कि असली जो हम वो चाहते हैं जो नरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया था, जो इन्होंने डाकाज़नी इसमें की रात के अंधेरे में 2 बजे इन्होंने 6 बजे बिल आई पार्लियामेंट में, बदकिस्मती से 2 रात के अंधेरे में इन्होंने इसको पास किया। नशे के हालत में यहाँ ये डिक्टेटरशिप चलती है। हम इस डिक्टेटरशिप को तस्लीम नहीं करते। हम जमहूरी मुल्क के रहने वाले, हम पुरअमन मुजाहरा करेंगे, घर घर ये अपना ये बताएंगे कि हमें क्या करना है। उसके साथ बीजेपी अनंतनाग यूनिट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLC सूफी यूसुफ ने की। इस दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सूफी यूसुफ ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने मजीद कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करना वक्त की ज़रूरत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से सिर्फ वादे किए, लेकिन अमलन अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम बताना चाहते हैं आपकी वसादत से 1.5 साल हो गया है। आपके वो खोखले वादे कहाँ गए? ना आपने लोगों को राशन फ्री दिया, ना आपने लोगों को गैस सिलेंडर्स फ्री दिए, ना आपने 200 यूनिट माफ किए, ना आपने 1 लाख नौकरियां दी, और जो आपने वादे किए वो सारे बेकार थे और बेमकसद थे। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब को कहना चाहूंगा, 1400 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा फ्लड विक्टिम्स के। रियासी के डेरा बाबा इलाके में आज बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा को अवाम के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा। सड़क के इफ्तिताह के मौके पर मुकामी लोगों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने नाकिस तामीर के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। ताहम इन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया जल्द ही कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात की मरम्मत करेगी। आज सिंबल चुहा से लेकर
अपना जो डेरा बाबा तक का रोड था 10 साढ़े 10 किलोमीटर, इसकी वाइंडिंग का काम कंप्लीट हुआ है, उसका हम इनॉग्रेशन करने आए हैं। इनॉग्रेशन हमने किया, लोकार्पण इसका कर दिया है। अब कुछ लोग जो हैं जहाँ के लोकल, उनकी ये शिकायत है कि काम जो है वो कहीं शायद अच्छा नहीं हुआ है, क्वालिटी वर्क अच्छा नहीं था, जाके कहीं डंगा जो है जो प्रोडक्शन वर्क है वो ढह गया है। बरसात बड़ी हुई पिछले दिनों और उससे भी काफी। उधमपुर के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की और इसे जम्मू मुखालिफ करार दिया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत का फ़ायदा उठाकर मनमानी फैसले कर रही है। मनकोटिया ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी को मनसूख करने की हिमायत करते हुए कहा कि हालिया वाइट कॉलर दहशतगर्दी को देखकर लोगों में शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। जिस दिन हमारी सरकार होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल सरकार जो है जम्मू विरोधी सरकार बनी है और जम्मू के विरोध में फैसला कर रही है। और जब भी जम्मू के विरोध में फैसला करेगी, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे या असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, जम्मू के लोगों की हक की बात करेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज की मान्यता जो है ये सिर्फ जम्मू का मसला नहीं है, ये एक आस्था का मसला है। और जब एक कॉलेज जो है, जो उसकी जो बिल्डिंग का जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो हिंदुओं की जम्मू में यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। पुलिस और दीगर इदारों ने हसास मकामात पर मुश्तरका चौकियां कायम करके गाड़ियों और शहरियों की तलाशी का अमल तेज़ कर दिया। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन तरीके से मुनक़िद की जा सकें। गुज्जर बस्ती नारस्तान तराल के मुकामी लोगों ने आज सड़क की तामीर के सर्वे के हवाले से PMGSY के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और मुतालबा किया कि दोबारा सर्वे किया जाए ताकि सड़क से तमाम खानदानों को यकसा फ़ायदा पहुँच सके। इस दौरान एक मुकामी शख्स ने कहा कि सड़क की तामीर के काम को गुज्जर बस्ती के तमाम रिहायशी इलाकों तक वसअत दी जानी चाहिए। मुकामी लोगों ने इस मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया है। सर, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोड की वजह से, जो रोड PMG की तरफ से आए थे सर, तो वो एक साइड से नाले की तरफ से जा रहा है। जो गुजर बस्ती है पूरी की बस्ती एक साइड है सर। यही गुजारिश है हमारे कि यहाँ पे नए दोबारा सर्विस किया जाए। जब सर्विस किया गया था तब हमें कोई पता नहीं था, तब उस टाइम हम वहाँ पे नहीं थे। तो हमारे यही गुजारिश है DC साहब से कि यहाँ पे दोबारा सर्वे किया जाए। और ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो धमका रहे हैं, हमें डरा रहे हैं कि ये वहीं पर बैठो, यहाँ पर सर्विस हो चुकी है। इस साइड से रोड जो रोड निकल रही है सर, वो 3-4 घरों के लिए, जो बाकी घर। जिला पुंछ के सब जिला मेढर में फौज की जानिब से वतन अजीज़ की खिदमत करके सुबकदोश होने वाले साबिक फौजियों के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब और मेगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद साबिक फौजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना और इन्हें मुआशरे के फ़ाल हिस्से के तौर पर मुतहरिक रखना था। तकरीब का आगाज़ मेढर के फौजी कैंप में हुआ, जहाँ मेढर के चारों अतराफ और दूर दराज के सरहदी इलाकों से आए हुए सैकड़ों साबिक फौजियों ने शिरकत की। सर, मैं ऑनरी कैप्टन इकबाल खान, तहसील प्रेसिडेंट बालाकोट, आज यहाँ पे 233 बॉन्टीन ब्रिगेड की तरफ से और 5 फील्ड की तरफ से यहाँ पे एक्समैन को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और यहाँ पे एक बाइक रैली का भी इनकाद किया गया है। इससे जो है एक फौजी का एक मनोबल बढ़ता है और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और कुछ लोगों को यहाँ पे काफ़ी BP मशीन, ई-रिक्शा और कुछ नगद राशि के। तराल इलाके को ज़िला का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए जम्मू कश्मीर पेंशनर्स फोरम और सिविल सोसाइटी ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एक तारीखी इलाका होने के साथ साथ इसकी जोग्राफियाई और दीगर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए तराल को बिला ताख़ीर ज़िले का दर्जा दिया जाए। इन्होंने मज़ीद बताया कि तराल सिविल सोसाइटी ने पहले ही एक पहाड़ी ज़िले के लिए कार्रवाई मुकम्मल करके फ़ाइल हुक्काम को पेश कर दी है। जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, आज हमने एक पुरजूम मीटिंग की यहाँ पर। उसका सिर्फ मकसद था कि तराल को एक ज़िला सतह का मुकाम दिया जाए। तराल की टोपोग्राफी को नज़र रखते हुए, तराल की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए और डीएचपुरा तहसील के सैलाब से मुतासरा इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से हिफाजती बंद तामीर किया जा रहा है ताकि गांव को बार बार आने वाले सैलाब से महफूज रखा जा सके। मुकामी लोगों ने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए कानून साज और वजीर सकीना इत्तू का शुक्रिया अदा किया। आवाम का कहना है कि इस बंद के
तकमील से घरों, ज़राई ज़मीन और दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाया जा सकेगा और इलाके में तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी बहन मैम सकीना ईतो का, जो यहाँ पे ये स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट गुदर रंगखुल में। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, पहले गुदर हल्के गुदर इस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है इस पे, और प्राणहल है, न्यू बस्ती है, आड़ी गोतुन है, अस्तियल है। तो इस पे तकरीबन सारा ज़राअत तो इसी पे डिपेंड कर रहा है। जब ये हमारा ये प्रोजेक्ट बंड सेफ होगा तभी हमारा ज़राअत सेफ है। बागवान डिपेंड है इसी पे, सारा डिपेंड। पहलगाम हल्के में आज वहीद अहमद ईतो की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एनसी हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जम्मू शहर में आज घनी धुंध की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर रही। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लोगों को जगह जगह आग जलाते हुए देखा गया। किसानों के मुताबिक इस खराब मौसम से गंदम और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। एलओसी इलाके कन्ना में गुज़िश्ता रात एक हौलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात और 2 गौखाने मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए। इस अफसोसनाक हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बायस मुतासरा ख़ानदान शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। उधर आज सुबह कुपवाड़ा के बाईपास इलाके में एक भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में मकान मालिक मंसूर अहमद खान को लाखों रुपए मालियत का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जिसके बायस मुतासरा ख़ानदान शदीद मुश्किलात से दो चार हो गया है। रामबन के पहाड़ी ज़िला गोल के जंगलाती रेंज के हेला कंपार्टमेंट नंबर 9 और 10 के दूर रफ्तादा जंगलाती इलाके में अचानक आग भड़क उठी, जिसने सैकड़ों सब्ज दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के कामों में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वहीं महकमे जंगलात का अमला, पुलिस अहदेदार और मुकामी रजाकार मौके पर मौजूद और आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ नजर आए। हेला से एक आग लगी हुई है, काफी दूर तक वो आग फैली हुई है, जो अभी हम देखें तो चमसर तक जा पहुंची है। कल ही मैं देख रहा था सर शाम को कि वो आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि कहीं बिल्कुल घरों के करीब आ चुकी थी। और इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या फायर सर्विस के लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसके लिए कहते हैं कि माँ की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। जम्मू के आरएसपुरा के सख्त सर्दियों में वो मोहब्बत एक खामोश लेकिन गहरी चलती रस्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हर साल जैसे जैसे दर्जा हरारत गिरता है, जसवंत कौर अपने बेटे बीएसएफ कांस्टेबल गुरनाम सिंह की यादगार पर पहुंचती हैं, जिसने 2016 में कौम के लिए अपनी जान दी थी। देखभाल के साथ वो इसके मुजस्मे के इर्द गिर्द के इलाके को साफ करती हैं, इसकी तरफ इसी तरह तवज्जो देती है जैसे कि कोई माँ अपने जिंदा बच्चे की तरफ देखती है। इसके लिए ये यादगार नहीं बल्कि इसका बेटा ही है। इन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है और इसीलिए हमने अपने बेटे को सर्दी से बचाने के लिए लिहाफ दिया है। हम जैकेट्स और स्वेटर पहनते हैं लेकिन वो पहन नहीं सकता, इसलिए हमने इसे लिहाफ से ढांप दिया ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। ठंड का मौसम है, बलोर लाने रजाइयां च बहने आ, फिर ठंड लगती है, नीचे कंबल पाने अपर दो कंबल जोड़ने। मेरे बेटे की भी ठंड लगती है, इस कारण मैं इसी भी कंबल दिता है। अं कोटियां पाने, स्वेटर पाने, इन्हें केड़ा कोटी पानी है, इसलिए मैं इसी कंबल देता भी इसको मेरे बेटे की ठंड ना लगे। माँ का फिक्र बहुत होता है, माँ को बहुत ही फिक्र होता है बच्चे का, माँ शहीद हो जहाँ कैसे भी हो उसकी माँ। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।